Assalamu alaikum, this is Minal Irfan. I am your computer teacher. So we are doing our chapter number 2, that is user interaction, and today our topic is logical operators. Page number 39. Logical operators perform operations on Boolean expression and produce a Boolean expression as a result. लॉजिकल ऑपरेटर्स जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जो कैलकुलेशंस करते हैं, वो बूलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से करते हैं. हमने कल पढ़ा था बूलियन एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, 0-1 के फॉर्म में, लाइक ट्रू और फॉल्स में, और उसका रिज़ल्ट भी, उसका आंसर भी इसी फॉर्म में आता है. एज वी हैव स्टडीड दैट द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स इज़ अ बूलियन एक्सप्रेशन. जैसे कि हमने पिछले टॉपिक पे पढ़ा है कि रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट भी बूलियन एक्सप्रेशन में आता है. उसी तरह सो लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी परफॉर्म टू एवेल्यूएट मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन. एक या एक से ज़ायद रिलेशनल एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया जाता है. अब टेबल देखें, ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे 3, एंड, और नॉट. लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली 3 है, एंड, और नॉट. एंड ऑपरेटर देखें, एंड ऑपरेटर टेक्स 2 बूलियन एक्सप्रेशंस. ये 2 बूलियन एक्सप्रेशंस लेता है एज ऑपरेंट वैल्यू के तौर पर एंड प्रोड्यूस द रिज़ल्ट ट्रू. और रिज़ल्ट ट्रू प्रोड्यूस करता है कब? इफ़ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंट्स आर ट्रू. अगर इसके दोनों वैल्यूज़ ट्रू हों, लाइक एक लाइन में 2 स्टेटमेंट्स हैं, अगर वो दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू रिज़ल्ट शो करेगा. अगर उन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा. और अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स होगा, एक भी फॉल्स है तब भी फॉल्स होगा. अगर दोनों ट्रू हैं तब ये ट्रू होगा. इट रिटर्न्स फॉल्स इफ़ एनी ऑफ द ऑपरेंट इज़ फॉल्स. कि अगर ट्रू और फॉल्स में से कोई एक फॉल्स है तो ये फॉल्स रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा. अब नीचे एक्सप्रेशन देखें, फॉल्स एंड फॉल्स. फॉल्स और फॉल्स तो फॉल्स ही होते हैं, और फॉल्स एंड ट्रू. अब यहाँ पे एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो ये फॉल्स रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा. और उसके नीचे है ट्रू और फॉल्स. ट्रू, यहाँ पे भी फॉल्स आया है तो ये फॉल्स करेगा. उसके बाद ट्रू है, यानी दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो ये ट्रू प्रोड्यूस करेगा. उसके बाद है पेज नंबर 40 पे और ऑपरेटर्स. और ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं? और ऑपरेटर्स एक्सेप्ट बूलियन एक्सप्रेशन एंड रिज़ल्ट. ये भी बूलियन एक्सप्रेशन वाला काम करते हैं और उसको कबूल कर लेते हैं. एंड रिटर्न्स ट्रू, और ट्रू रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंट इज़ ट्रू. अगर वैल्यूज़ में से कोई एक भी ट्रू है तो ये ट्रू प्रोड्यूस करेगा. ये नहीं देखता कि कोई फॉल्स है या फॉल्स वाला कौन सा, ट्रू वाला कौन सा. ये स्टेटमेंट में अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा. हमने एंड वाले में ये पढ़ा था ना, अगर एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा. यहाँ पे अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा. ये देखें एक्सप्रेशन फॉल्स, ये बस फॉल्स एंड फॉल्स वाला फॉल्स होगा, और फॉल्स और फॉल्स वाला. उसके अलावा जहाँ पे भी ट्रू वाला आएगा तो ये ट्रू ही प्रोड्यूस करेगा रिज़ल्ट. फिर है जैसे देखिए फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, इनका उसने ट्रू किया प्रोड्यूस. नॉट ऑपरेटर निगेट्स और रिवर्स द वैल्यू ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन. यानी कि ये अगर हमारा आंसर ट्रू आ रहा है, नॉट का क्या मतलब है? नॉट का मतलब नहीं, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा ये उसका उल्ट रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा. अगर हमारा आंसर ट्रू है तो हम लोग इसके रिज़ल्ट क्या लिखेंगे? फॉल्स. अगर हमारा आंसर फॉल्स है तो हम लोग उल्टे लिखेंगे, यानी ट्रू. इट मेक इट ट्रू, ये तब ट्रू करता है इफ़ इट इज़ फॉल्स, जब इसका आंसर फॉल्स आता है. एंड फॉल्स इफ़ इट इज़ ट्रू, और फॉल्स तब प्रोड्यूस करता है जब इसका आंसर ट्रू होता है. टेबल देखें, नॉट एक्सप्रेशन ट्रू तो इसका रिज़ल्ट आएगा फॉल्स, नॉट एक्सप्रेशन फॉल्स तो इसका रिज़ल्ट आएगा ट्रू. एग्जांपल्स देखें अब यहाँ पे इसकी. यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान में ये ऑपरेटर्स उन्होंने यूज़ किए हुए हैं. 3 इज़ लेस दैन 4, 3 4 से छोटा है, हाँ ये ट्रू है. एंड 7 इज़ ग्रेटर दैन 8, और 7 8 से बड़ा है, नहीं ये फॉल्स है. और इसके दरमियान में कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है? एंड ऑपरेटर्स में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रू फॉल्स में अगर एक भी फॉल्स हो तो वो फॉल्स होता है, तो इसका आंसर फॉल्स है क्योंकि 7 8 से बड़ा नहीं है. फिर इसके बाद 3 इज़ इक्वल टू 4, 3 4 के इक्वल है, नहीं. और 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, यहाँ 3 1 से बड़ा है, 3 1 से तो बड़ा है, लेकिन इसके दरमियान में कौन सा ऑपरेटर यूज़ हुआ है? और ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई दोनों में अगर कोई एक भी ट्रू हो तो हम लोग ट्रू रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ पे 3 इज़ ग्रेटर दैन 1 ट्रू है,
तो यहाँ हमने इसका रिज़ल्ट ट्रू प्रोड्यूस किया। उसके बाद है नॉट 4 इज़ ग्रेटर दैन 2, 4 उससे 2 से बड़ा है, हाँ ये तो ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने 2 ऑपरेटर्स यूज़ किए हुए, नॉट वाला भी और वाला भी। और 2 इज़ इक्वल टू ट्रू, 2 4 2 से बड़ा है, हाँ ये ठीक है। और 2 2 के इक्वल है, हाँ ये भी ठीक है। लेकिन इसमें उन्होंने नॉट ऑपरेटर्स यूज़ किया है, लाइक दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो हम लोग इसका रिज़ल्ट फॉल्स देंगे। जैसे कि हमने नॉट में पढ़ा था ना, जो रिज़ल्ट आएगा हमने उसका उल्टी लिखना है। उसके बाद 6 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 6, 6 के लेस दैन तो नहीं हो सकता लेकिन इक्वल दैन हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। एंड नॉट 1 इज़ ग्रेटर दैन 2, 1 2 के ग्रेटर दैन हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे एक नॉट आया है ना, और उसके बाद अगर एक फॉल्स आया है तो हमने इसका नॉट वाला है ना, तो फॉल्स, इसका फॉल्स रिज़ल्ट आया है, नॉट से वो इसका रिज़ल्ट हो जाएगा ट्रू। उसके बाद 8 इज़ ग्रेटर दैन 9, 8 9 से बड़ा है, ये तो गलत है, 8 9 से बड़ा है ही नहीं, कैसे। और नॉट यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं। 1 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 0, 1 0 से छोटा है या इक्वल है, नहीं, ये दोनों क्रॉस हैं। लेकिन इसमें नॉट ऑपरेटर आया है, पहले ये फॉल्स रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, इसमें नॉट ऑपरेटर आया है तो ये ट्रू रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आगे देखें, डिड यू नो में सी लैंग्वेज परफॉर्म शॉर्ट सर्किट एवेल्यूएशंस। इट मीन्स दैट व्हेन इवेल्यूएटिंग एन एंड ऑपरेटर, जब हम लोग एंड ऑपरेटर पे काम कर रहे होते हैं, इफ़ सब एक्सप्रेशन एट लेफ़्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर इज़ फॉल्स, अगर लेफ़्ट साइड वाली जो स्टेटमेंट है, जो वैल्यू है वो फॉल्स आ जाए, देन द रिज़ल्ट इज़ ऑटोमेटिकली डिक्लेयर एज फॉल्स विदाउट एवेल्यूएटिंग कंप्लीट एक्सप्रेशन। हमने एंड ऑपरेटर में पढ़ा था ना कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स में से किसी एक में भी फॉल्स आ जाए तो वो सारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। ये वही बता रहा है कि अगर लेफ़्ट साइड में फॉल्स हो जाए तो वो सारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगर हम लोग राइट वाली देखें तब भी फॉल्स है, अगर हम लोग राइट वाली ना देखें तो वो तब भी फॉल्स है। उसके बाद वाइल एवेल्यूएटिंग एन और ऑपरेटर, लेकिन जब हम लोग और ऑपरेटर पे काम कर रहे होते हैं, इफ़ सब एक्सप्रेशन एट लेफ़्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर इज़ ट्रू, अगर लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू ट्रू होगी, दैन द रिज़ल्ट इज़ ऑटोमेटिकली डिक्लेयर एज ट्रू, तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होगा। और वाले ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि अगर ट्रू फॉल्स में से कोई एक बिट ट्रू है तो हम लोग उसका आंसर ट्रू करेंगे, ट्रू फॉल्स लाइक ट्रू, फॉल्स ट्रू, इसका आंसर ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये भी वही है। एक्टिविटी 2.11 पे आए तो ये है, एज्यूम द फॉलोइंग वेरिएबल्स वैल्यूज़ x इज़ इक्वल टू 4, y इज़ इक्वल टू 7 एंड z इज़ इक्वल टू 8। फाइंड आउट द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन। x अब 4 है, 4 इज़ इक्वल टू 2, 4 2 के इक्वल है, नहीं है। और ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, 7 8 के इक्वल है, नहीं, ये दोनों फॉल्स हैं तो ये इसका आंसर फॉल्स में आएगा। आगे है z ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 5, यानी कि 8 5 के ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन तो है, हाँ ये ठीक है। और ऑपरेटर x लेस देन इज़ इक्वल टू 3, 4 लेस देन इज़ इक्वल टू 3, तो ये ठीक है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। उसके बाद x इज़ नॉट इक्वल टू y, x y के इक्वल नहीं है, 4 7 के इक्वल नहीं है ना, तो ये ठीक है। और ऑपरेटर y लेस देन 5, कि 7 5 से छोटा है, तो इसका हमने आंसर ट्रू प्रोड्यूस किया है। उसके बाद है 7 ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू y, 7 y के ग्रेटर देन या इक्वल है, इक्वल तो है तो ये ट्रू होगा। एंड ऑपरेटर z लेस देन इज़ इक्वल टू 5, 8 5 से बड़ा है, नहीं छोटा है, 8 5 से छोटा है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स और एक ट्रू, तो इसका ट्रू आएगा आंसर। y इज़ इक्वल टू 7 7 7 एंड नॉट इज़ इक्वल टू ट्रू, तो ये उन्होंने पहले ट्रू कह दिया, तो इसका मतलब इसका फॉल्स है। फिर है नॉट इज़ इक्वल टू z ग्रेटर देन 8, 8 z ग्रेटर देन x, लाइक 8 ग्रेटर देन 4, ये तो है लेकिन उसने कहा है नहीं है, तो हमने इसका उल्टा आंसर देना है, यानी 8 तो 4 से ग्रेटर है तो हमने उसका उल्टा आंसर देना है फॉल्स। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आया हो। ये बहुत इजी है, बस समझने की बात है, बाकी ये बहुत इजी है, सारा एक जैसा ही है। आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है
इसको अच्छी तरह याद करना है और इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।